इस भागवत के प्रथम श्लोक को नमन करना, उच्चारण करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए और वो भी कार्तिक मास में, तो जो लोग खड़े भी हैं पीछे वो भी बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ये प्रथम श्लोक बोलिए भागवत का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सतचित आनंद, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद कैसे हैं? सत, उनकी असीमित सत्ता है। अभी अर्जुन जी की पुत्र वधू कुछ कह रही थी कि कथा के विषय में काफी लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल एजेंडा है। अब लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हर चीज का। हम तो कहते भगवान इस देश का हर राजनीतिक व्यक्ति धर्मात्मा हो जाए जो भागवत करवाया करे। जो मनुष्य भागवत कथा कराकर, रामायण कराकर राजनीति में जाएगा, वो कम से कम लंबे लंबे घोटाले नहीं करेगा। उसे जब जब अगर वो कथा सुने तो सिर्फ कराना अलग विषय है, कथा सुने। अगर भागवत कथा कराएगा तो उसे पता चलेगा कि भागवत में 28 नरकों का वर्णन है और उस 28 नरकों के वर्णन में ये स्पष्ट लिखा है जो मनुष्य दूसरे का हक खाता है उसे नरक में जाना पड़ता है और यमराज के दूत उसकी ठुकाई करेंगे। कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति कथा में आए, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, आना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। मैं तो कहूं तीसरे चौथे दिन ज्यादा आना चाहिए, जिस दिन नरकों का वर्णन हो, जिससे हम उस गलत रास्ते को, जिससे प्रजा दुखी होती है, उसका त्याग कर दें। हालांकि अर्जुन जी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये उन्होंने हमको बताया है, पर हम तो कहते हर व्यक्ति, अगर अच्छा व्यक्ति राजनीति में जाए तो कोई बुरा नहीं। अच्छा व्यक्ति जाएगा तो वो समाज का विकास करेगा। खैर, हम इस विषय पे नहीं बोल रहे, हम बोलना नहीं चाह रहे थे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम राजा हो तो, तुम ऑफिसर हो तो, तुम पत्रकार हो तो, तुम जज हो तो, तुम कलाकार हो तो, तुम कथाकार हो तो, और तुम साधारण मनुष्य भी हो तो तुम्हारा सबसे पहला अगर कोई कर्तव्य बनता है, तुम्हारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है धर्म की रक्षा। जब तुम और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करेगा ही करेगा। प्रमाण के तौर पे महाभारत का पूरा युद्ध आप ले लीजिए। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की असीमित सत्ता है। ये जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो आजकल सत्ता में रहते हैं, चाहे केंद्र की में चाहे प्रदेश की में, इनकी सत्ता असीमित नहीं है, सीमित है। आपके झारखंड के मुख्यमंत्री की बात बिहार में नहीं चलेगी, चलेगी, और बिहार के मुख्यमंत्री की बात झारखंड में नहीं चलेगी, हाँ या ना?
हाँ या ना? पक्का? तो यहां के मुख्यमंत्री की सत्ता कहां तक सीमित है? झारखंड तक। हमारे योगी जी की सत्ता कहां तक सीमित है? उनसे कहें कि हम झारखंड में आए महाराज, यहां का कुछ करवाओ, वो कहेंगे भैया पक्ष वालों की सरकार नहीं है वहां। कहेंगे कि नहीं? तो उनकी सत्ता कहां तक सीमित हो गई? उत्तर प्रदेश तक। मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री की जो सत्ता है वो पूरे देश में है, क्योंकि पोस्ट बड़ी है, पद बड़ा है, तो उनकी सत्ता देश में। लेकिन हमें काम पड़ जाए पाकिस्तान में तो, अमेरिका में तो उनकी सत्ता वहां काम नहीं आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति से काम पड़ जाए भारत में तो वो भारत में उनकी सत्ता काम नहीं आएगी। इन सबकी सत्ता सीमित है, पर परमात्मा की सत्ता सीमित नहीं है। उनकी सत्ता पृथ्वी पर भी है, उनकी सत्ता जल में भी है, उनकी सत्ता गगन में भी है। सातों लोक नीचे के उनकी सत्ता में है और सातों लोक ऊपर के उनकी सत्ता में है। उनकी सत्ता असीमित है। उनकी सत्ता, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो उनकी सत्ता स्वीकार करो। अर्जुन जी, जब है वो कर्तव्य है धर्म की रक्षा। जब तुम और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करेगा ही करेगा। प्रमाण के तौर पे महाभारत का पूरा युद्ध आप ले लीजिए। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की असीमित सत्ता है। ये जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो आजकल सत्ता में रहते हैं, चाहे केंद्र की में चाहे प्रदेश की में, इनकी सत्ता असीमित नहीं है, सीमित है। आपके झारखंड के मुख्यमंत्री की बात बिहार में नहीं चलेगी, चलेगी? और बिहार के मुख्यमंत्री की बात झारखंड में नहीं चलेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का? तो यहां के मुख्यमंत्री की सत्ता कहां तक सीमित है? झारखंड तक। हमारे योगी जी की सत्ता कहां तक सीमित है? उनसे कहें कि हम झारखंड में आए महाराज, यहां का कुछ करवाओ, वो कहेंगे भैया पक्ष वालों की सरकार नहीं है वहां। कहेंगे कि नहीं? तो उनकी सत्ता कहां तक सीमित हो गई? उत्तर प्रदेश तक। मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री की जो सत्ता है वो पूरे देश में है, क्योंकि पोस्ट बड़ी है, पद बड़ा है, तो उनकी सत्ता देश में। लेकिन हमें काम पड़ जाए पाकिस्तान में तो, अमेरिका में तो उनकी सत्ता वहां काम नहीं आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति से काम पड़ जाए भारत में तो वो भारत में उनकी सत्ता काम नहीं आएगी। इन सबकी सत्ता सीमित है, पर परमात्मा की सत्ता सीमित नहीं है। उनकी सत्ता पृथ्वी पर भी है, उनकी सत्ता जल में भी है, उनकी सत्ता गगन में भी है। सातों लोक नीचे के उनकी सत्ता में है और सातों लोक ऊपर के उनकी सत्ता में है। उनकी सत्ता असीमित है। उनकी सत्ता, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो उनकी सत्ता स्वीकार करो। अर्जुन जी, जब कोई कहा करे कि तुम इस दल के हो, तुम उस दल के हो, तो कह दिया करो ये दल हो या वो दल हो या दल दल हो, हम किसी दल के नहीं, हम सनातनी हैं, हम कृष्ण की पार्टी के हैं। दल तो एक दल दल है। दल के बड़े आदमी अच्छा करें या बुरा, हमें टीवी डिबेट में उसी को डिफेंड करना पड़ता है। गलत कर रहे हैं तो भी हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, शब्द का मतलब गलत समझ लिया, बोलना ही पड़ेगा, जबकि अंदर से हम जान ही रहे कि ये गलत बोल के आ गया। अब बताओ ये दल है कि दल दल है? जवाब दो। और मेरे ठाकुर जी का दल क्या है? मेरे ठाकुर जी का दल कभी असत्यवादी नहीं होगा। मेरे ठाकुर जी का जो मार्गदर्शन है, उनका जो उपदेश है, उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, वो जो भी इस दल में आ जाएगा वो दुनिया के हर दल दल से निकल जाएगा। इसलिए जिन्हें अपना कल्याण कराना हो, दुनिया के दल दल से निकलना हो, उन्हें हमारे कन्हैया का दल स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे संग चलो, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करो। हम कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करेंगे, ठाकुर जी हमारे लिए बैकुंठ में कुर्सी का निर्माण कर देंगे, खेल खत्म। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब देखो, धीरे बोलोगे तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। ए राहुल बा, मूड ऑफ हो बा, मूड नहीं ऑफ होना।
हाँ, यही हमारी एनर्जी है। ये जब जोर जोर से आप राधे राधे बोलोगे तो हम एनर्जी हो जाएंगे, चकाचक एनर्जी आ जाएगी, यही है। तो जो सुस्त वाले श्रोता है हमको लाइक नहीं है, हम उनको लाइक नहीं करते, हमें चकाचक वाले चाहिए थोड़ा, है ना। तो उन परम पिता परमात्मा की सत्ता असीमित है। दूसरा,